अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब जो है वो खैरियत और आफियत से होंगे। बेटा कल हम लोगों ने यानी जो हमारे पास जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया आपके पास मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस तरह से मेजर करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वो टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके हवाले से किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप उसी वीडियो के कमेंट्स में जाके आप बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको उसका जवाब भी दूँगा एक वीडियो की सूरत में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो जस्ट फॉर रीडिंग है। उसमें आपके पास है कि वेरिएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें तब्दीली रोनुमा होती है। तो वो मैं आपको पहले लेक्चर से ही बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले लेक्चर से ही बताया कि आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर जगह पे सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ गैसेस जो है वो हर जगह पे एक जैसी नहीं होती। तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप बुलंदी की तरफ जाते हैं, मतलब कि जैसे आप जो है वो पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे जो डेंस गैसेस जो है वो कम हो जाती है, तो दैट इज़ वाई आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। ठीक हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर जगह में सेम नहीं रहता, इसको आपने पढ़ लेना। जो आपके बुक में वो बताता है वो कहता है कि आपके पास क्या है कि आपके पास सी लेवल से आप 30 किलोमीटर जब आप ऊपर ट्रैवल करते हो तो 30 किलोमीटर जब आप ट्रैवल करते हो देन आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रह जाता है। यानी कितना हो जाता है, किसके बराबर है ये 1000 पास्कल के बराबर है। यानी जब आप 30 किलोमीटर ऊपर मूव करते हो देन आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पहले 10-13-00 था, ठीक है, वो कम होके अब कितना रह गया, सिर्फ 1000 पास्कल जो है वो रह गया है। तो इस तरह से आपके पास जैसे जैसे आप बुलंदी की तरफ जाते हो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आने शुरू होती है। इसके अलावा ये कहता है कि आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके जरिए से आप ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों का भी आप अंदाजा कर सकते हैं। देखिए बड़ी आसान सी बात है, गर्मियों में क्या होता है कि जब गर्मी होती है तो ऊपर जब गर्मी की वजह से क्या होता है कि जैसे ही गर्मी फिजिक्स की जुबान में क्या है, बेसिकली जब गर्मी है तो आपके पास क्या है कि आप गैसेस को अल्लाह ताला की तरफ से गैसेस को जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा मिल रही है। जब गैसेस को एनर्जी मिल रही है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोगों ने रिलेशन मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो जब आपके पास क्या हो रहा है कि जैसे आपके पास हीट ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है गैसेस का, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब है वो फैल रही है। तो जब वो फैल रही है तो दूर दूर जा रही है, यानी डेंसिटी कम हो रही है। तो जब वो दूर दूर जा रही है तो डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब है कि आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी किस चीज़ को शो करती है, गर्मियों को, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास गैसेस जो है एक जगह पे यकजाम हो रही हो, सर्दियों में उधर गैसेस एक जगह पे यकजाम हो जाती हैं, जब एक जगह पे यकजाम हो रही होती है करीब करीब आ रही होती है, देन इसका मतलब है कि आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, वो सर्दियों को इंडिकेट करती है। इसके अलावा कहता है कि अगर आपके पास बड़ा तेजी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है वो कमी आती है तो वो क्या शो करवाती है, देखिए हवा आंधी के चलने से भी गैसेस जो है वो डिस्पर्स होती हैं, उनकी डेंसिटी कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। तो आपके पास किसी इलाके में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होना ये बता रहा होता है कि उसके इर्द गिर्द उसके नज़दीक की जो इलाके हैं वहाँ पे आंधी तूफान जो है वो आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर ज्यादती हो जाए, बढ़ जाए, तो ये खुशगवार मौसम की क्या होती है नाम, यानी आपके पास गर्मी और गर्मी नहीं आ रही, सर्दी वाला मौसम, ठीक है, खुशगवार मौसम की जो है वो अलामत होती है। इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है, जस्ट फॉर रीडिंग है, इस टॉपिक को आप लोगों ने पढ़ लेना है। अब जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं जी हम। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है प्रेशर इन लिक्विड्स, मायात का प्रेशर। होता ही है कि माया जो होती है, माया के अंदर जब हम किसी चीज को डिप करते हैं तो माया उस जिस्म के ऊपर प्रेशर करती है। माया जिस्म के ऊपर क्या करती है, प्रेशर लगाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक समंदर लेट्स सपोज है और उसके अंदर ये पानी है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फिश है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फिश है, ठीक है, प्यारी तो फिश नहीं बनी लेकिन जैसे भी है। अब इस फिश पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो माया है इस फिश पे क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। तो माया क्या करती है, माया जो होती है, जो आपको जो लिक्विड्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये बात आपने याद रखनी है। अब कितना प्रेशर लगा रही है और ये प्रेशर कब बढ़ता है कब कम होता है, नहीं जब ये फिश जो है वो सरफेस पे होगी तब उस पर प्रेशर ज्यादा होगा, जब ये गहराई में होगी तब उस पर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस चीज को देखने के लिए अब हम क्या करते हैं, आज की कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो
कैलकुलेशंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं तसव्वुर करता हूँ कि मेरे पास एक टैंक है, मेरे पास एक टैंक है और इस टैंक के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है। ठीक हो गया। ये इस पूरे टैंक में ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, फुल पानी भरा हुआ है। मैं इसके अंदर एक जिस्म जो है वो अंदर मैं डालता हूँ, इसको डिप करता हूँ अंदर। ठीक है, कोई भी बॉडी में इसके अंदर जो है वो फोल्ड करवाता हूँ पानी के टैंक के अंदर। तो जब मैं इसके अंदर फोल्ड करवाऊंगा बच्चों, तो क्या होगा कि आप देखेंगे, लेट्स सपोज मैंने ये इस तरह का एक कंटेनर जो है, ठीक है, जिसका एरिया यहाँ पे ए है, मैंने इसके अंदर क्या किया, रखा। अब इस सरफेस से इसकी जो हाइट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है, और वो है, मैं कहता हूँ वो है एच। मुझे हाइट का नहीं पता क्या है, तो एच को मैंने तस्वुर कर लिया। इसी तरह ये वाली हाइट भी आपके पास एच होगी, जितना एरिया ये वाला है बिल्कुल उतना एरिया ही ये भी होगा। ठीक हो गया, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है। सो हमने वी वांट टू कैलकुलेट, यानी वी वांट टू कैलकुलेट प्रेशर। तो हमें पता है, एज वी नो दैट, क्या हमें पता है, हमें पता है कि जो प्रेशर होता है ये बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। अब इस जिस्म पे फोर्स कौन सी लग रही है, देखो जब आप इस बॉडी को इसके अंदर डिप करवाओगे तो ये बॉडी नीचे की जाने मूव करेगी। क्यों नीचे की जाने मूव करेगी, ड्यू टू वेट। इसके वेट की वजह से, जो कि इसका वेट है नीचे की जाने डाउनवर्ड अमल कर रहा है, उसकी वजह से ये बॉडी नीचे मूव करेगी। और वेट किसके बराबर होता है, mg। तो अपने वेट की वजह से बॉडी नीचे मूव करेगी। वेट की वजह से बॉडी मूव कर रही है, उसके पास एक एक्सेलरेशन है और इसका एक अपना मैस भी है। तो आपको पता है कि वेट क्या है, वेट बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है। अर्थ जो ग्रेविटेशनल पुल लगाती है किसी जिस्म के ऊपर, उसका नाम क्या है, वेट है। और ये किसके बराबर है, आपके पास फोर्स के बराबर है। तो यहाँ पे वेट जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे फोर्स फाइंड करता हूँ कि मेरे पास फोर्स क्या है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो नीचे की जानिब लग रही है, इसका मतलब है यहाँ पे जो प्रेशर है वो नीचे की जानिब लग रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में आपके पास प्रेशर होता है। तो वेट नीचे की जानिब है, यानी वेट का मतलब क्या है, फोर्स नीचे की जानिब है, यानी प्रेशर नीचे की जानिब है। तो फॉर फोर्स मैं ये कहता हूँ फॉर फोर्स, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर होती है वेट के, वेट इक्वल टू होता है mg के। अब मुझे यहाँ पे मैस का भी नहीं पता, यानी यहाँ पे मैस क्या है। ठीक है, सो मैस को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फार्मूला यूज कर लेते हैं। देखिए जी, हमें पता है यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, इस तरह से रो के साथ। तो डेंसिटी हमें पता होती है, हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं लिक्विड की डेंसिटी। और यहाँ पे इसका वॉल्यूम, जो कि यहाँ पे तो गिवन नहीं है लेकिन हम इसको निकाल सकते हैं, वॉल्यूम v। ये यहाँ पे वॉल्यूम है, पता है। यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ वॉल्यूम v है, लेकिन बड़ा आसानी से निकल आएगा, हम निकाल भी लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होता है। तो अगर हमें डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन और हमें कहा जाए कि मैस निकालना है तो बड़ा आसान है। हमें पता है एज वी नो दैट, क्या हमें पता है कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है ये बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के, यानी मैस ओवर वॉल्यूम के बराबर होती है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं बच्चों इनको देता हूं सिंबल। तो डेंसिटी आ गया रो, मैस आ गया m, वॉल्यूम आ गया v। तो मैंने मैस निकालना है, तो ये आपके पास वॉल्यूम डेंसिटी के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मैस आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अच्छा, अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। याद रखिएगा, जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है ये बराबर होता है एरिया के। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, आपके पास एरिया के बराबर होता है। यहाँ पे एरिया लिख दिया मल्टीप्लाई हाइट। तो वॉल्यूम क्या होती है, जब आपके पास वॉल्यूम है वो क्या है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखो एरिया भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो वॉल्यूम आ गया ना। तो मैंने आपसे कहा था ना कि हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम जो है ये मेरे पास बराबर होता है किसके, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के। ठीक है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि मेरे पास जो है मैस वो क्या है, मैस यहाँ पे देखो मैस इज इक्वल्स टू डेंसिटी, और ये वॉल्यूम मिलेगा, क्या करूँगा मैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इस मैस को
मैं इस फोर्स वाले फार्मूले में पुट करूंगा, इसका इससे क्या होगा कि मेरे पास अब अगर मैं इस मैस को इस फोर्स में वैल्यूज दे देता हूँ, इनको नाम दे देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। तो यहाँ से मैस की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करूंगा तो मेरे पास फोर्स आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो प्रेशर आ जाएगा जो मैं निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू mg इक्वल टू क्या आएगा, m की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा, रो a h मल्टीप्लाई बाय g। ठीक हो गया, रो a h 7 आ गई। अब इस फोर्स की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 क्या है, फोर्स ओवर एरिया, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं तो फोर्स की वैल्यू आ गई रो ए एच जी डिवाइडेड बाय ए, ये वाला ए इस ए से कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया, रो एच जी। तो मेरे पास जो प्रेशर का जो आंसर आया है वो क्या आया है, सो मेरे पास जो प्रेशर आया है वो आया है, देखिए यहाँ पे रो एच जी, प्रेशर आ गया रो जी एच। ठीक हो गया, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो जब ये दोनों कांस्टेंट इसका मतलब है प्रेशर का हाइट के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ये वैसे मेरे पास मायात की प्रेशर का फार्मूला है और ये मेरे पास एक एमसीक्यू है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपके पास हाइट बढ़ती है, फिर जिस्म ज्यादा गहराई में जाता है, उसका प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। ठीक हो गया, तो जैसे जैसे ही मेरे पास ये बॉडी जो है ये नीचे की तरफ आती जाएगी, ये गहराई में जाती जाएगी, इसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो सारा का सारा हो गया। मैं आपको क्विक जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि हम लोगों ने पढ़ना है प्रेशर इन लिक्विड्स, यानी हमने ये बताना है कि जब एक माया के अंदर एक चीज़ को डुबाया जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है। तो आज हमने उस प्रेशर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक जो है वो कंटेनर को तस्वीर किया और उस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ था। इसके अंदर मैंने ये जिस्म जिसका एरिया बेस का ए है वो मैंने इसके अंदर डिप करवाया। इसकी इस सतह से जो हाइट थी वो एच थी। ठीक है, अभी ये बॉडी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, मूव कर रही थी क्योंकि वेट जो था वो नीचे की तरफ था। ठीक है, तो वेट बेसिकली क्या होता है, वेट ग्रेविटेशनल आपके पास फोर्स होती है जो जिस्म के ऊपर लग रही होती है। तो वेट इक्वल टू फोर्स होता है वो के बराबर होती है mg के, जो कि एक फार्मूला है। तो अगर फोर्स नीचे की जानिब है, इसका मतलब है जहां की जानिब फोर्स होती है उसी जानिब आपके पास प्रेशर अप्लाई होता है। तो फोर्स अगर नीचे की जानिब है तो इसका मतलब है प्रेशर भी यहाँ पे नीचे की जानिब जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो प्रेशर हम लोगों ने निकालना है, तो प्रेशर की फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। अब हमें फोर्स का नहीं पता तो फोर्स हमने यहाँ से निकाली, फोर्स क्या आ गई, वेट इक्वल टू mg। ठीक हो गया, अब हमें m की वैल्यू नहीं पता तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। यहाँ से मैंने मास को सेपरेट कर दिया, देखें डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास को सेपरेट किया, ये वॉल्यूम इस डेंसिटी से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो डेंसिटी मल्टीप्लाई आ गया वॉल्यूम। मैंने आपसे कहा वॉल्यूम आपका बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है ना, ये वॉल्यूम जो होता है ये लेंथ विड्थ और हाइट का मल्टीपल होता है। ठीक है, और लेंथ और विड्थ का जो मल्टीपल होता है ये एरिया के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह मैंने ए लिख दिया और एच आ गया, तो वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब मैंने फिर क्या किया, मैंने इस वॉल्यूम की जगह एच लिख दिया, तो मास इक्वल टू रो, इस वॉल्यूम की जगह एच। ठीक हो गया, अब मास की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की तो फोर्स की वैल्यू आ गई, देखिए यहाँ पे, और इस फोर्स की वैल्यू जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो मेरे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई। इसको मैंने देखा तो मेरे पास ये एरिया से कट गया तो मेरे पास 2gh आ गया। यहाँ से मैंने देखा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे बॉडी नीचे की जानिब आती जाएगी यानी गहराई में आती जाएगी तो ये हाइट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है मेरे पास जिस्म पे लगने वाला प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। मैंने एक मूवी देखी थी वर्ल्ड वार के रिलेटेड, ठीक है, उसका नाम मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें वो सबमरीन की जो है वो बात करते थे, सबमरीन, ठीक है। तो वो सबमरीन की जो बात करते थे, वो कैप्टन जो थे वो क्या करते थे, वो जब कहते थे जैसे मतलब कि आगे दुश्मन है तो वो सबमरीन जो है वो नीचे ले जाते थे यानी गहराई में ले जाते थे।
तो जैसे ही वो गहराई में लेके जाते थे तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता था। तो एक वक्त ऐसा आया था उस मूवी में, अब मुझे मूवी वो बिल्कुल भी याद नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी ही कर रहा हूँ आपसे, तो उसका नाम याद नहीं है मुझे, बस इतना मुझे याद है कि वो क्या एक वक्त ऐसा आया कि दुश्मन बिल्कुल सामने था और उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अप्लाई हुई ये की थी कि हम लोगों ने नीचे से जाना है, ठीक है, और उनको क्रॉस करके आगे जाना और आगे जाकर उन पर हमला करना है। तो वो बहुत उनको फिर मतलब कि वहाँ पे एक सिनेरियो ये क्रिएट हुआ था कि उनको बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ रहा था, क्योंकि वो जो है बम चला रहे थे ऊपर से, ठीक है, सबमरीन के ऊपर। तो वो बहुत नीचे गए, तो वो जैसे बहुत ज़्यादा नीचे गए, यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई में गए, तो वो देखा गया कि वो सबमरीन के अंदर पानी आना शुरू हो गया, इतना प्रेशर बढ़ गया कि वो सबमरीन के अंदर जो है वो सुराख पैदा हो गए, ठीक है ना, सुराखों से पानी आना शुरू हो गया, यानी इतना वो नीचे चले गए। तो जैसे जैसे यानी वहाँ से भी मैंने ये चीज़ सीखी कि जैसे जैसे एक जिस्म जो है वो गहराई में जाता जाता है समंदर के अंदर, उस पर लगने वाला प्रेशर जो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है, उस पर लगने वाला प्रेशर बढ़ जाता है। और मैंने केमिस्ट्री के अंदर भी इस चीज़ को बेटा एक बार पढ़ा था कि आपके पास वो जो सी डाइवर्स होते हैं वो जैसे जैसे नीचे जाते हैं उन पर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। हर 1 फुट की जो है ना, जैसे वो 1 फुट नीचे जाते हैं तो उन पर प्रेशर की जो तादाद है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो है वो बढ़ जाती है आमतौर पर, ठीक है, जैसे वो ऊपर होते हैं। तो प्रेशर जैसे जिस्म पानी के अंदर गहराई में जाता जाता है उस पर प्रेशर जो है इंक्रीज होता जाता है। मेरी तरफ से बेटा आपके पास ये टॉपिक जो कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसको बुक से एक बार रीड करना है, बोर्ड के पेपर में ये पूछा जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।